हाय बच्चों, कल हम लोग सिंपल पास्ट का 5 यूजेस सीखे थे। हम लोग आज छठा यूज सीखेंगे। छठा यूज कहता है कि सिंपल पास्ट टेंस किसी व्यक्ति को ऑब्लिगेशन, यानी ऑब्लिगेशन मीन्स होता है बाध्यता या मजबूरी, है ना, या कंपल्सन कह सकते हैं। कंपल्सन मतलब भी होता है मजबूरी, कि यदि किसी व्यक्ति को बीते हुए समय में मजबूरन या दबाव में किसी कार्य को करना पड़ता था, को सिंपल पास्ट टेंस से दर्शाया जाता है। यानी जब आप मजबूरी में कोई काम करना पड़ा था आपको, तो उसे आप सिंपल पास्ट के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में आपको मैंने बताया था कि अगर कोई कार्य मजबूरी में आप करते हैं, जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट में जब मजबूरी दर्शाया जा रहा है और मजबूरी के कारण कोई कार्य हमें करना पड़ा था, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हैज और हैव टू का पास्ट फॉर्म हो जाएगा हैड टू, है ना। तो हैड टू का प्रयोग यहाँ करेंगे, लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस denotes obligation. Simple past tense denotes obligation और compulsion of anybody to do something. कह रहे सिंपल पास्ट टेंस डिनोट्स ऑब्लिगेशन और कंपल्सन ऑफ एनीबॉडी टू डू समथिंग। यानी कह रहे क्या कि बीते हुए समय में मजबूरी या बाध्यता बस बीते हुए समय में मजबूरी या बाध्यता बस किसी कार्य को करना पड़ा था, को यह टेंस दर्शाता है। कह रहा है क्या कि यहाँ पर आप यदि भी हम जोड़ दें तो और अच्छा हो जाएगा। यदि बीते हुए समय में, करा यदि बीते हुए समय में मजबूरी या बाध्यता बस किसी कार्य को करना पड़ा था, तो जब यदि बीते हुए समय में मजबूरी या बाध्यता बस किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना पड़ा था को यह टेंस दर्शाता है। कह रहे यदि बीते हुए समय में मजबूरी या बाध्यता बस किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना पड़ा था तो ऐसे कार्य को यह सिंपल पास्ट टेंस के माध्यम से दर्शाया जाता है। रूल 2 ट्रांसलेट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू भी वन प्लस अदर वर्ड्स जैसे उसे यहाँ आना पड़ा था। क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेड फिर टू भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसे यहाँ आना पड़ा था। अब उसे यहाँ आना पड़ा था तो उसे का क्या लिखेंगे, ही, है ना, हैड टू, आना का कम हियर, है ना, ही हैड टू कम हियर, उसे यहाँ आना पड़ा था, ही हैड टू कम हियर। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तुम्हें उसकी खुशामद करनी पड़ी थी। क्या बनाएंगे बाबू, बनाइए। तुम्हें का इंग्लिश यू, है ना, फिर क्या देंगे, मजबूरी है तो हैड टू दर्शाएंगे। पास्ट में अगर कोई मजबूरी दर्शाना है तो हैड टू, प्रेजेंट में मजबूरी दर्शाना होता था तो हैव या हैज टू का प्रयोग करते थे। तो यू हैड टू फ्लैटर हिम या हर, इस तरह से बनाएंगे। कह रहा है सिंपल पास्ट टेंस डिनोट्स ऑब्लिगेशन और कंपल्शन ऑफ एनीबॉडी टू डू समथिंग, यानी बीते हुए समय में मजबूरी या बाध्यता के कारण किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना पड़ा था को यह सिंपल टेंस के माध्यम से दर्शाया जाता है। रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, उसे यहाँ आना पड़ा था तो ही हैड टू कम हियर। तुम्हें उसकी खुशामद करनी पड़ी थी तो यू हैड टू फ्लैटर हिम और हर। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ये नोट कर लेते जाएंगे धीरे धीरे, आप लोग सब बनाते भी जाएंगे। मुझे यह काम करना ही पड़ा था। मुझे यह काम करना ही पड़ा था तो मुझे का, मेरे बच्चों, मुझे का आई हैड टू डू दिस वर्क या जॉब भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे कि मुझे यह काम करना ही पड़ा था, जैसे मजबूरी में आपको यह काम करना पड़ रहा था, है ना। तो जब कोई काम मजबूरी में करना पड़े तो हैड टू भी1 का हम लोग प्रयोग करते हैं।
आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार आप बनाएंगे। उन लोगों को मेरे पास आना ही पड़ा था, या पड़ा भी यूज कर सकते हैं, था नहीं भी दे सकते हैं। आना ही पड़ा, उन लोगों को मेरे पास आना ही पड़ा। बनाइए आप लोग। क्या बनाए बच्चों? उन लोगों का इंग्लिश दे हैड टू कम मीन्स आना टू मी मेरे पास। देखिए उन लोग का दे हैड टू आना ही पड़ा तो हैड टू कम, और मेरे पास टू मी, टू मतलब नजदीक दिखाते हैं लोग, टू किसी के पास को भी दर्शाता है, तो मेरे पास तो टू मी, इस तरह से। तुम लोगों को घर में रहना ही पड़ा। क्या बनाएंगे बाबू? यू हैड टू लीव, आप बनाएंगे घर में, है ना? इस तरह से सो ऑन। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 6 7। ये 6 क्लियर। अब 7 देखिएगा, कहता है 7 नंबर समझना जरा, कि देयर आर सम सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। माने कुछ ऐसे भी वाक्य हैं जहां सब्जेक्ट उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे वाक्य में हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर को बोलते हैं। ये जो देयर है THERE, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम वहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, नोट करिएगा, देयर आर सम sentences where the subject is not present, where the subject is not present. There are some sentences where the subject is not present, then we use introductory subject there। ऐसे कंडीशंस में हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है कि देयर आर सम सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, देन वी यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर, है ना? कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहां सब्जेक्ट उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे में हम लोग
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक राजा था। क्या बनाएंगे बच्चों? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देखिए यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, तो देयर वाज अ किंग बना। एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। और आपको दिखाता हूं मैं एग्जाम्पल, बनाते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। एक बाघ था। एक बाघ था, देयर वाज अ टाइगर। एक बाघ था, देयर वाज अ टाइगर। इस कमरे में 10 लोग थे। क्या बनाएंगे बाबू? देयर वेयर 10 people in this room। in this room, इस कमरे में 10 लोग थे। इस कमरे में 10 लोग थे, तो देयर वेयर 10 people in this। मैं कुछ बाग अब आपको देता हूं, आप इसको बनाएंगे, है ना। इस क्लास में 5 पंखे हैं। इसको आप बनाएं। और मैं दे रहा हूं, एक भिखारी था जो दरवाजे भीख मांगता था। किसी राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था। इसे आप बनाएंगे। इस कमरे में 5 पंखे थे। क्या बनाए बच्चे? देयर वेयर 5 fans in this class। एक भिखारी था जो दरवाजे भीख मांगता था। There was a beggar who begged door to door। ऐसे बनाएंगे आप। एक भिखारी था, अब इसे आप बनाएं। There was a beggar who begged door to door।
ये भी बन गया मेरे बच्चे। किसी राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था। क्या बनाएंगे? देयर वाज ए पावरफुल किंग lived in a kingdom। ये आप सीधा बना सकते थे, देयर वाज ए पावरफुल किंग इन अ किंगडम। देयर वाज अ पावरफुल किंग लिव्ड इन अ किंगडम, या आप सीधा बना सकते थे, देयर वाज अ पावरफुल किंग इन अ किंगडम। ये आप नहीं भी यूज कर सकते थे, तब भी वही सेंस आना है। और देखिए एक प्यासा कौवा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। इधर उधर भटक रहा था। क्या बनाएंगे? देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ही वाज wandering here and there in search of water। in search of water देखेंगे एक बार आप ध्यान से। देखिए कह रहा है एक प्यासा कौवा था, तो देयर वाज अ थर्स्टी क्रो बन गया। कह रहा हुआ पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तो ही वाज वांडरिंग मतलब भटकना, इधर उधर हियर एंड देयर पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ वाटर। तो देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, ही वाज वांडरिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। इस तरह के वाक्यों को आप आसानी से बना पाएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक छोटी सी कहानी को कैसे आप इंग्लिश में करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे। देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, ही वाज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। एक प्यासा कौवा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक छोटा सा कहानी है, कहानी से पहले से परिचित है। बस मेरा उद्देश्य है कि आप कैसे किसी कहानी को इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, ये कोशिश करना है। और यही कोशिश है हमारा आपको सिखाने का भी। देखेंगे जैसे एक कहानी है कि एक राजा था, उसके
4 पुत्र थे। कहानी लिखते जाएंगे और ट्रांसलेट भी करते जाएंगे। एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग। आप लोग भी बनाते चलेंगे। देयर वाज अ किंग, उसके 4 पुत्र थे। तो ही हैड 4 सन्स। आगे लिखेंगे चारों आपस में झगड़ते रहते थे। क्या बनाएंगे? चारों आपस में झगड़ते रहते थे। दे वेयर quarreled with each other। नोट करेंगे जल्दी। एक राजा था, ध्यान से देखेंगे। एक राजा था तो देयर वाज ए किंग। एकदम सिंपल है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है, एकदम इजली वे में हंसते खेलते आगे बढ़ते जाना है। उसके 4 पुत्र थे, तो ही हैड 4 सन्स। चारों आपस में झगड़ते रहते थे। दे वेयर क्वारल्ड, एक ही क्वारल्ड विथ ईच अदर। वे लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। अगला लाइन ऊपर मिटाता हूं। राजा ने उन लोगों को बहुत समझाया। द किंग exalted them too much। समझिएगा, कह रहा राजा ने उन लोगों को बहुत समझाया। तो द किंग exhorted them too much। देखिए, exhort मतलब यहाँ पर exhorted है ना, इसका मतलब होता है क्या? समझाना, परामर्श देना। तो राजा ने समझाया यानी परामर्श ही दिया ना, परामर्श देना। एक्सहॉर्टेड मीन्स परामर्श देना, सलाह देना, समझाना। तो राजा ने उन लोगों को बहुत समझाया। दे एक्सहॉर्टेड देम टू मच, लेकिन वे लोग इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए। परंतु वे लोग इनके बातों पर ध्यान नहीं दिए। क्या बनाएंगे बच्चों? बट, परंतु हो गया। वे लोग दे नहीं दिए, डिड नॉट केयर ऑफ हिम। इन पर कोई ध्यान नहीं दिया, इनके बातों पर कोई ध्यान उनके चारों बच्चों ने नहीं दिया, है ना। एक दिन राजा बीमार
पड़ गया। One day the king fell ill. उसने चारों पुत्रों को बुलाया। करे एक दिन राजा बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो उसने चारों पुत्रों को बुलाया। तो ही कॉल्ड हिज 4 sons। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया, है ना। और उन्हें अपने साथ एक एक छड़ी लाने को कहा। And he asked them to bring a stick, and he asked them to bring a stick each of, and he asked to bring a stick, and he asked, देखिए कह रहा और उन्हें अपने साथ एक एक छड़ी लाने को कहा, है ना। और उन्हें क्या कह दिया कि अपने साथ एक एक छड़ी लेके आना। एंड ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग ए स्टिक,